स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ बाइसेक्सुअल फ्लावर। इन अ टिपिकल बाइसेक्सुअल फ्लावर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ orals आर फाउंड ऑन द थैलमस एंड दीज आर कैलक्स, क्रोला, एंड्रोशियम एंड गेनोशियम। तो जो बेसिकली एक बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है तो उसके 4 orals मतलब 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन इज़ कैलक्स, सेकंड क्रोला, थर्ड एंड्रोशियम एंड फोर्थ इज़ गाइनोशियम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव रीड अबाउट कैलक्स। कैलक्स इज़ द आउटर मोस्ट ओरल ऑफ द फ्लावर। आउटर मोस्ट मतलब सबसे बाहर वाला होता है ये फ्लावर के। अगर सबसे पहले देखें, सबसे फर्स्ट पे जो ओरल आता है वो क्या होता है? कैलक्स। सेपल्स आर यूजली ग्रीन इन कलर बट समटाइम्स दे बिकम कलर्ड एज इन गलमोहर एंड नेस्ट्रेटियम एंड आर कॉल्ड पेटालॉइड सेपल्स। तो अब क्या होता है, जो कैलक्स है उसके सिंगल पार्ट को हम सेपल बोलते हैं। जैसे एक वन लीफ है तो उसको सेपल बोलेंगे। जो सेपल्स होते हैं वो वैसे जो जनरली है यूजली है वो ग्रीन कलर की होती हैं, बट इन सम प्लांट्स लाइक गुलमोहर एंड नेस्ट्रेटियम दे आर कलर्ड हो सकते हैं वो, जैसे ग्रीन, पिंक, पर्पल और येलो। तो उस टाइप की सेपल्स को हम पेटालॉइड सेपल्स बोलते हैं। नेक्स्ट आता है पॉलीसेपलस एंड गैमोसेपलस कैलक्स। अब पॉली एंड गैमोसेपलस क्या होता है? एज यू सी इन दिस डायग्राम, पॉलीसेपल में क्या है, जो सेपल्स हैं कैलक्स की जो लीव्स हैं वो अलग अलग है, यूनाइटेड है मतलब। और जो गैमोसेपलस है उसमें ये फ्यूज इकट्ठे हैं सारे, है ना। तो ये चीज़ हमने पढ़नी है। द सेपल्स मे बी फ्री और यूनाइटेड। व्हेन फ्री दे आर कॉल्ड पॉलीसेपलस एज इन मस्टर्ड एंड रेडिश। मस्टर्ड और रेडिश में पॉलीसेपलस होती है कैलक्स। पॉलीसेपलस का मीन्स जो फ्री होती है या यूनाइटेड होती हैं। यूनाइटेड मीन्स जिनकी अलग अलग होते हैं, यूनाइट होते हैं, एक यूनिट होती है सिर्फ। इफ़ द सेपल्स आर फ्यूज टुगेदर द कैलक्स इज सेड टू बी गैमोसेपलस एज इन China rose, and in flower like hibiscus there is an additional whorl of small leaf-like structure called the epicephalus. गैमोसेपलस जैसे कि चाइना रोज़ में होता है कि ये जो चाइना रोज़ और रोज़ में देखने को मिलता है, जो कैलक्स है वो उसकी जो लीव्स है वो फ्यूज है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है बिल्कुल। अगर अलग है ऊपर से सिर्फ पॉइंट जो इसके यूनाइटेड है, जो इसका बॉटम है वो सारा फ्यूज्ड है, इकट्ठा है। और हिबिस्कस जिसको हम चाइना रोज़ बोलते हैं, शू फ्लावर जो होते हैं, उनमें एक एडिशनल एक और स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि इन गैमोसेपलस के बाहर प्रेजेंट होती है, कैलक्स के बाहर प्रेजेंट होती है, जिसको हम एपी कैलक्स बोलते हैं। एपी कैलक्स मीन्स, कैलक्स तो आपको पता है जो सेपल वाली लेयर है जो होरल है उसको बोलते हैं। एपी का मीन्स जो उसके बाहर प्रेजेंट है, आउटर साइड पे प्रेजेंट है। तो एपी कैलक्स इज ऑल्सो एडिशनल होरल ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट इन हिबिस्कस शू फ्लावर। नेक्स्ट आता है डायोशियस एंड परसिस्टेंट कैलक्स। अब डायोशियस कैलक्स क्या होते हैं? द सेपल फॉल ऑफ either with the formation of fruit or at the time of withering of petal as in brassica। तो डेसिड्यूज होते हैं जो कभी ना कभी जिनके पत्ते जो है वो फॉल ऑफ हो जाते हैं, झड़ जाते हैं, विदर ऑफ हो जाते हैं। तो विद इन द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट, जब फ्रूट की फॉर्मेशन होती है, फ्लावर की जो पेटल्स होती हैं वो विदर ऑफ हो जाती हैं, गिर जाती हैं, और अदर पार्ट जो है वो भी फॉल ऑफ हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल है ब्रेसिका हो सकती है, या अनदर टाइप ऑफ फ्रूट्स होते हैं जैसे कि गुआवा है, सॉरी गुआवा जो है परसिस्टेंट में आएगा, ब्रेसिका इसमें आ सकता है। तो उनमें क्या होता है, जो कैलक्स है वो फॉल ऑफ हो जाती है विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। And in persistent calyx, the sepal persists till fruit is formed or even after that, as in guava, brinjal and pea। अब इनमें क्या होता है, persistent calyx में जब फ्रूट बन जाता है उस तब और उसके बाद भी जो कैलक्स है वो प्रेजेंट होती है। persist मतलब रहती है। जैसे कि एग्जांपल है गुआवा, ब्रिंजल, पी और लेडी फिंगर, चिली, ये सारी एग्जांपल्स आती हैं। इनमें क्या होता है, सेपल्स जो होती हैं वो फ्रूट बनने के बाद भी फ्लावर के ऊपर प्रेजेंट रहेंगे।
नेक्स्ट आता है फंक्शंस ऑफ केलेक्स। जो केलेक्स है उसके क्या क्या फंक्शन है। फर्स्ट केलेक्स प्रोटेक्ट द फ्लावर इन बड स्टेज। जब बड स्टेज होती है फ्लावर की, फ्लावर जो है वो क्लोज्ड फॉर्म में होता है, तो उसको ऊपर से जो प्रोटेक्शन है वो केलेक्स देते हैं। सेपल बीइंग ग्रीन इन कलर मैन्युफैक्चर फूड फॉर द प्लांट। और क्योंकि ये ग्रीन कलर का होता है तो इनमें क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, so that they perform the process of photosynthesis and manufacture the food for the plants. When sepals are brightly colored petaloid together with petal, they attract insect for pollination as in peacock flower, गुलमोहर। अब क्या होता है, अगर ये ग्रीन कलर का है तो ये फूड बनाने में हेल्प करेगा। अगर ये कलर्ड है, जैसे कि पेटालॉइड सेपल्स हमने पढ़े हैं, पेटालॉइड के केस में क्या होएगा, ये पेटल के साथ मैच करेंगे, अट्रैक्टिव होंगे, कलर्ड होने की वजह से जो इंसेक्ट है इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, जैसे कि गुलमोहर इसकी एग्जांपल है, और एक नेस्ट्रेटियम हमने पढ़ा था। तो ये इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करेंगे फॉर द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन।